नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए, शानदार हो गए। दोस्तों बिहार बेल्ट्रॉन भर्ती 2024 एग्जाम डेट दोस्तों जारी कर दिया गया है। आपको मैं जैसे जानकारी होगा ना कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो इसका नया सिलेबस भी हम आपको बताने वाले हैं, क्या क्या सवाल पूछेगा। और ध्यान रखिए जो पेपर है ना दोस्तों, आपका सीबीटी कंप्यूटर आधारित आपका प्रश्न मतलब एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और टाइपिंग भी ध्यान रखिएगा भैया, उसी दिन आपका नोटिफिकेशन में भी देखोगे ना, उसी दिन होगा। जैसे ही सिलेबस मतलब एग्जाम आप लोग देखो, उसके बाद दोस्तों टाइपिंग का टेस्ट होगा। तो क्या क्या दोस्तों आपका सवाल पूछेगा, क्योंकि सीबीटी एग्जाम है और मात्र दोस्तों आपको 60 क्वेश्चन पूछेगा। तो बहुत ही शानदार सिलेबस इसका जारी किया गया है दोस्तों, सारा कुछ आपको बताने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिस जारी किया गया बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बिहार सरकार का ही दोस्तों एक उपक्रम है, मतलब बिहार सरकार का अंडर ही दोस्तों आता है, ठीक है। 20 तारीख को दोस्तों लेटेस्ट आपका सूचना जारी किया गया। देखो क्या है ना, बेल्ट्रॉन के द्वारा दोस्तों सेवा प्रदाता के माध्यम से सुविधा पर आपको जैसा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आधारित ये वैकेंसी शुरू में निकाला जाता है बेल्ट्रॉन के माध्यम से, लेकिन इसको कोई हटाता नहीं है, परमानेंट ये वैकेंसी रहती है, एक तरह से समझ सकते हो, ठीक है। मतलब 60 साल काम करोगे कोई हटाएगा नहीं, ठीक है। कार्य करने के लिए दोस्तों रजिस्टर एवं दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म जमा किए गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू परीक्षा और टाइपिंग स्किल 2024 के संबंध में सूचना। अब देखिए दोस्तों क्या है, पहला नंबर पड़ेगा बेल्ट्रॉन द्वारा आपका सेवा प्रदाता के माध्यम से विज्ञापन संख्या 678/2024 दिनांक 2/2/2024 को दोस्तों ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कराया गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका निर्धारित फीस के साथ ऑनलाइन जमा करने के लिए दोस्तों अभ्यर्थियों को आपका सूचित किया जाता है कि सुविधा आधारित जो नियोजित की सूचीबद्धता के लिए दोस्तों आपका आयोजित की जाने वाली दस्ता परीक्षा दिनांक 14/9 को दोस्तों ध्यान समझिएगा, कब आपका पेपर होने वाला भैया, 14/9/2024 से आरंभ की जाएगी। यानी जो पेपर है ना 14 तारीख से दोस्तों आपका स्टार्ट होने वाला है। कहिए भैया ये अगस्त के बाद सितंबर में 14 सितंबर से आपका परीक्षा स्टार्ट होगा। परीक्षा है दोस्तों पटना एवं दोस्तों कतिपय अन्य जिलों में टीसीएस ION, ठीक है भैया। टीसीएस का जो एग्जाम मतलब जो रेलवे का कराता है, एसएससी का जो कराता है ना भैया, उसके माध्यम से आपका ली जाएगी। देखिए TCS ION के द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आपका आयोजित की होगी। देखो सबसे पहले क्या है ना, पेपर आपका भैया 14/9 से स्टार्ट होने वाला है। आप परीक्षा आपका पटना और दोस्तों इसके अलावा और भी कई जो जिले हैं ना, वहां पर आपका टीसीएस के माध्यम से परीक्षा होगा। परीक्षा के लगभग दोस्तों एक सप्ताह के पूर्व निगम के वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों सुविधा उपलब्ध होगी। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है ना, एक सप्ताह पहले आएगा, यानी 7 तारीख को दोस्तों 7/9/2024 को आपका एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा, जिसका 14 तारीख को है, ठीक है। प्रस्तावित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड आधारित सीबीटी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने बताया। परीक्षा से जो संबंधित अन्य सूचनाएं विज्ञापन संख्या 678/24 दिनांक 2/2/2024 से पहले ही दोस्तों आपको प्रकाशित की जा चुकी है। वो हम आपको दिखाएंगे क्या क्या सवाल पूछेगा इसके माध्यम से। देखो यहाँ पर है ना, दोस्तों अभ्यर्थियों को अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा संबंधित अन्य घोषणा सूचना हेतु निर्धारित रूप से दोस्तों जो वेबसाइट है ये आपको दिया गया है, उस पर दोस्तों आप लोगों को विजिट करने के लिए। उल्लेखनीय है कि परीक्षा उत्तीर्णता एवं दोस्तों पूर्व में सूचीबद्धता राज्य सरकार या बेल्ट्रॉन में नियमित के आधार पर कोई भी कारण नहीं होगा। परीक्षा संबंधित समस्या है तो आपका कार्य दिवस इतना बजे, ये सब कार्य दिवस अगर कोई दिक्कत होता है तो ये दोस्तों आप लोगों को मैंने बता दिया। अब क्या क्या सवाल पूछेगा सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, और तैयारी आपको कहां से करनी है ये भी आपको बताने वाले हैं। क्या क्या सवाल पूछेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये नोटिफिकेशन देखिए, नोटिफिकेशन जब निकला था ना तो उस टाइम का डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए देखो आपको 10+2 पे वैकेंसी निकली हुई थी, और सारा उम्र सीमा तो भैया मतलब पूछो 18 से 59 एज का आपका प्रावधान रखा गया था, ठीक है। और सभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, आप लोग देखो यहाँ पर क्या क्या दोस्तों सवाल पूछेगा यहाँ पर दिया गया है। देखो सबसे पहले दोस्तों परीक्षा का जो सिलेबस है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के दोस्तों जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस है ना, उसके आधारित दोस्तों होगा, ये हम आपको दिखाएंगे। पहले सवाल क्या रहेगा, कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा। 1 घंटे की आपका परीक्षा होगा, जिसमें 60 आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तीर्ण होने के लिए 50% आपका अंक लाना भैया जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ पर देखो 50% लाना जरूरी है। एमसीक्यू परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू परीक्षा का 50 उसी दिन दोस्तों कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दस्ता परीक्षा आपका लिया जाएगा। टाइपिंग के लिए दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी दोनों आपका टाइपिंग की दस्ता परीक्षा ली जाएगी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका टाइपिंग होने वाला है, ठीक है। बाकी दोस्तों परीक्षा टेस्ट के बीच आपका उचित अंतराल होगा। टाइपिंग जो होगा ना, मंगल फॉन्ट, हिंदी के टाइपिंग की बात कर रहा हूँ, मंगल फॉन्ट पर तथा रेमिंगटन गेल दोस्तों आपका कीबोर्ड पर लेआउट पर की जाएगी। दस्ता परीक्षा के लिए अंग्रेजी का 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड रखा गया और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड आपका रखा गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये सब आप लोग थोड़ा निर्धारित हेतु स्तर महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के दोस्तों जाति और जनजाति अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन के 10%, दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा 40% जो इजाजत है वो सब चीज दी गई है। टाइपिंग मैंने फॉन्ट आपको बताया। अब सवाल क्या क्या पूछेगा एग्जाम में, जो आपका 60 क्वेश्चन है ना वो मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों ये सिलेबस को ध्यान समझिएगा। ये जो 60 क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, ये सारा का सारा आपका जो क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर से संबंधित आपका सवाल इसमें पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाएगा भैया ध्यान समझो। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब बेसिक चीज है कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, कंप्यूटर से आधारित सारा कुछ आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक ऑफ दोस्तों आपका यहाँ पर सारा पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसे डेस्कटॉप आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है, चेंजिंग सिस्टम सेटिंग हो गया, इसका फॉर्मेटिंग आपका वर्कशीट हो गया। तो ये सब दोस्तों कंप्यूटर से ही संबंधित सवाल है, ये सब
सवाल जो बच्चा भरा होगा उसको जानकारी होगा कंप्यूटर का भैया, एक आप जैसे मैंने पीडीएफ नोट बताया वहां से भी तैयारी कर सकते हो, नहीं तो एक बुक भी ले सकते हो, ठीक है। बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में जो दोस्तों कंप्यूटर का सारा प्रश्न रहेगा फॉर्मूला शॉर्टकट की, दोस्तों कंट्रोल प्लस दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस दोस्तों शॉर्टकट जो की होता है ना, आपका यहाँ पे पूछने वाला है। देखो सारा का सारा दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो। फॉर्मेटिक डॉक्यूमेंट्स है, मेल आपका मर्ज करने का पूछेगा दोस्तों कैसे होता है, रेटिंग आपका प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। देखो स्लाइड शो व्यू है, इसके अलावा दोस्तों मूविंग बिटवीन स्लाइड है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट के बारे में सब सवाल रहेगा। तो ये सब आपको डिटेल्स में कुल मिलाकर 10 यहाँ पे आप लोग देखो। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर में देखो यहाँ पर सारा कुछ आपको बताया गया है कि क्या क्या पूछेगा दोस्तों एग्जाम्पल के साथ में। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या पूछेगा, ये सिलेबस अगर आपको देख रहे हैं ना, देखो ये सारा कंप्यूटर के बारे में, ऐसा नहीं कंप्यूटर पर सवाल भी पूछेगा, ठीक है। तो ये सवाल क्या क्या रहेगा, ये सब सारा कुछ आपको आप देखोगे ना, तो ये दोस्तों बताएंगे डिटेल्स में, यानी कंप्यूटर आधारित आपका सवाल रहेगा कि भैया कंप्यूटर का प्रथम पीढ़ी में कौन सी चीजें यूज हुई थी, सेकंड पीढ़ी में दोस्तों कंप्यूटर का जो आविष्कार किसने किया था, कंप्यूटर का शॉर्टकट की हो गया दोस्तों ये काम करने के लिए, मतलब कंप्यूटर रिलेटेड सारा सवाल रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मात्र कंप्यूटर रिलेटेड ही सवाल रहेगा, तो भैया वही हम पढ़ेंगे। शानदार आपके पास मौका है दोस्तों, जॉब इसको कीजिए। और कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। इसका दोस्तों मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है ना सारा का सारा, टेलीग्राम वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक है, खुद भी चेक कर सकते हो क्या क्या सवाल है, ठीक है। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ऐसे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, आंसर की सबकी जानकारी प्रदान करते रहते हैं।